नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आ गए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें से आपको कम से कम 20 नंबर स्कोर करना है। 20 प्रश्न सही करने हैं कम से कम इन 50 प्रश्नों में से। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और पूरे क्वेश्चन लगा के अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, इन दोनों का जो संगम है आपका, ये आपका कहलाएगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी आपस में आकर मिलती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। इसमें लिखा है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं, वो क्या कहलाता है। तो तीनों मंडलों को मिलाकर जहाँ पर वनस्पति भी हैं, वन्य जीव भी हैं, इंसान हम लोग भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी रहते हैं, उन सबको मिलाकर जो मंडल बनता है उसको कहा जाता है जैव मंडल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जैव मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेशलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो लेशलपतु, यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड का जो है ये लोक नृत्य है। बहुत मोस्ट एमपी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेशलपतु नागालैंड का भारतीय लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। बरीड सनशाइन किस खनिज को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोयले को वरीड सनशाइन कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कोयला जो है ये वरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टिक लगा लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है। मतलब पतली पतली स्लेट से प्लेटों से बनी हुई है, कौन सी इनमें से परत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जो हमारा लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल बनी है पतली पतली प्लेटों की सहायता से, टेक्टोनिक प्लेटों की सहायता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर स्थल मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन अभी भी आता है। आप ये समझ लीजिए इतने इजी क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसको स्टार लगा लो, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टोटल 50 क्वेश्चन है और आपको कम से कम 20 प्रश्न सही करने इन 50 क्वेश्चन में से। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आपको कमेंट करके बताना है जब चंद्र ग्रहण होता है तो बीच में कौन रहता है। चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन रहता है, सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा। बीचों बीच कौन रहेगा चंद्र ग्रहण के समय। दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जादूगोंडा किस लिए जाना जाता है। तो जादूगोंडा जो फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, सब बिल्कुल याद कर लो कि यूरेनियम के भंडारों के लिए जादूगोंडा फेमस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी यूरेनियम के भंडारों के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। पोनंग लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। राइट आंसर हो जाएगा पोनंग लोक नृत्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो हिमालय की श्रेणियां आपको नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर एक कोई गलत दिया गया है। तो देखिए हिमाद्री ये आपका हिमालय की श्रेणी है। हिमाद्री के बाद आपका हिमांचल भी है और शिवालिक पर्वत भी है। हिमशिखा ऑप्शन नंबर बी पे आपको हिमशिखा लिखा है, ये आपकी हिमालय की समानांतर श्रेणी नहीं है। बाकी तीनों हैं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है। गैसीय ग्रह नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ग्रह दिए गए हैं उसमें से शनि ग्रह एक गैसीय ग्रह है, जोवियन ग्रह है। बृहस्पति भी है और यूरेनस भी है। मंगल ग्रह नहीं है।
याद रखिएगा, शनि ग्रह एक गैसीय ग्रह है, बृहस्पति भी एक गैसीय ग्रह है, अरुण भी एक गैसीय ग्रह है, यूरेनस। मंगल ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी ये आपकी सहायक नदी है, इनमें से कावेरी नदी की यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक कावेरी नदी की सहायक नदी है काबिनी नदी। दोस्तों आपको बता दें, हमने नदियों का एक वीडियो बनाया है, नदी से संबंधित भारत और विश्व की नदियों से संबंधित टोटल 250 क्वेश्चन है उसमें। वो वीडियो आपको इस वीडियो के आखिरी में शो हो जाएगा। आप उस वीडियो को लगा लोगे तो नदी, भारत की नदियों से संबंधित पूरे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जिसको भी वो वीडियो लगाना है, वीडियो के लास्ट में आपको शो हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखो, लास्ट में 250 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा, पूरे नदियों के क्वेश्चन एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूर लगा लेना, या फिर चैनल पर जाके आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर भी डाला हुआ है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की कटोरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो भारत की रोटी की कटोरी कहा जाता है पंजाब राज्य को। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य को भारत की रोटी की कटोरी कहा जाता है। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है ये आपका बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है आपका यूरोपा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि सूरमा नदी जिसे बराक नदी भी कहा जाता है, यह कहाँ से निकलती है? सूरमा नदी जिसे बराक नदी भी कहा जाता है, इनमें से कहां से निकलती है? तो सूरमा नदी निकलती है आपकी, स्टार लगा लो क्वेश्चन को, मणिपुर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर की इस पहाड़ियों से सूरमा नदी निकलती है, जिसको बराक नदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नई दिल्ली का अक्षांश आप सीधी लाइन खींचोगे तो 1 डिग्री के भीतर आपका यहां पर जो दिए गए हैं, इस्लामाबाद ज्यादा ऊपर हो जाएगा, ढाका बिल्कुल नीचे हो जाएगा, अमरकंटक की गुफा भी ज्यादा ऊपर हो जाएगा। नई दिल्ली से सीधी लाइन खींचोगे तो एवरेस्ट पर्वत जहां पर है वो 1 डिग्री के भीतर ही है। एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नई दिल्ली से सीधी लाइन खींचोगे तो वो लाइन आपकी माउंट एवरेस्ट से होकर जाएगी। मैप समझ गए ना, मैप से खींचोगे, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, तो नई दिल्ली से बिल्कुल खड़ी लाइन खींचना, आपको वो लाइन जो है पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन खींचना, पूरब पश्चिम की तरफ, जापान की तरफ, तो आपको जो है माउंट एवरेस्ट उसी लाइन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने नदियों का वीडियो बनाया है, जिसने देखा वो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है, ये पूरे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा तिब्बत की पठार, तिब्बत से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के निकट से, और उसके बाद तिब्बत से होते हुए प्रवेश करती है कहाँ पर? भारत में, और भारत से जाती है बांग्लादेश में। तो भारत में प्रवेश करने के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जब वो प्रवेश करती है तो वो धुबरी से मुड़ते हुए, धुबरी से पश्चिम की ओर कटकर बांग्लादेश में चली जाती है। धुबरी से बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका जो हीराकुंड बांध है ये बनाया गया है महानदी पर। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी है वह किस नदी के किनारे बनी हुई है? आपको कमेंट करके बताना इस प्रश्न का आंसर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों, मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, एक तो है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। इन दोनों नदियों में से किसी एक नदी के किनारे बना हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कमेंट करके बताना। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी ये दोनों जो आपकी किस्में हैं ये आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किस्में हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किस्में हैं नीलम और रूबी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये जो इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होगा? तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो भार है 1/6 होता है, तो पृथ्वी के 6ठे भाग के बराबर होगा। यह मतलब आप यहाँ पर यदि आपका वजन 100 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन 60 किलो रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अब्रक, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपकी धूपगढ़ की चोटी, और ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की चोटी पर ही जो है यहाँ पर
मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसका नाम है पचमढ़ी। वो कहाँ पर है? ये सतपुड़ा श्रेणी में ही आता है और धूपगढ़ की चोटी वहीं पचमढ़ी पर पड़ती है। ठीक है, याद रखना, धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? यहाँ पर आपको जो नदियां दी गई हैं उनमें से कौन सी महाबलेश्वर से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो कृष्णा नदी है, ये आपकी महाबलेश्वर से निकलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर से निकलती है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीप देश फिजी ये आपका जो स्थित है, ये स्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी जो है ये प्रशांत महासागर में है और एक ये द्वीप पर बसा हुआ देश है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वीप है मतलब चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा है और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका यहाँ पर जो प्रदेशों के नाम दिए गए हैं उसमें से हिमाचल प्रदेश में है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा भवाई लोक नृत्य के लिए। सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर जो क्रांति रखी गई थी ये रखी गई थी आपकी कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए सिल्वर क्रांति को रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील की बात हो रही है, तो सूरजकुंड झील जो पड़ता है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो सूरजकुंड झील आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा जो राज्य है इसमें सूरजकुंड झील पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 है, केवल 20 क्वेश्चन और बचे, इनको अच्छे से कर लेना। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका पड़ता है मन्नार की खाड़ी में डुगोंग जीव है जिसको जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र में रखा गया है और ये वहाँ का प्रमुख जीव है डुगोंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा सिल्क जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मूंगा सिल्क, ये आपका असम राज्य से संबंधित है मूंगा सिल्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तभी अभी तक यहाँ तक टिके हुए हो। आप लोगों के लिए हमने जो है पीडीएफ बना ली है। यहाँ पर तो मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन हमने इकट्ठे कर लिए हैं और उसकी पीडीएफ बना ली गई है। और ये पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। किताब जैसे हम व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, मोबाइल में किताब पढ़ते हैं, वैसे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, 300 रुपये की ये पीडीएफ है, लेकिन अभी केवल और केवल 99 रुपये में हम सभी को दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट को सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हो उससे पेमेंट करके हमें उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देना। आपको व्हाट्सअप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप नहीं चलाते हो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप किसी और से भी पेमेंट करा सकते हो। पीडीएफ बहुत अच्छी है, 10,000 एमसीक्यू हैं, एक साथ मिल जाएगी, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। आपके एग्जाम में से कई क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो जरूर ले लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका गुजरात में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाएगी? तो देखो कीचड़दार और दलदली मिट्टी जो होती है मोस्टली समुद्र के किनारे पाई जाती है। तो प्रमुख रूप से समुद्र के किनारे कौन सा राज्य नहीं है? तो समुद्र के किनारे मध्य प्रदेश नहीं है, बाकी केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये समुद्र के किनारे है। तो मध्य प्रदेश में कीचड़दार या दलदली मिट्टी नहीं पाई जाएगी, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरेगी? यहाँ पर आपको जो नदियां दी गई हैं उनमें से अरब सागर में जाकर गिरने वाली जो नदी है वो है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, याद रखना। सिंधु, नर्मदा, ताप्ती ये सभी गिरती हैं अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा ये गिरती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनगणना घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या जो घनत्व है वो है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, मतलब पूर्व दिशा में नहीं बहती है?
तो पूर्व दिशा में नहीं बहती है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। स्वर्ण रेखा पूर्व में बहती है, वेगई और वंशधारा भी। माही नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। माही नदी पूर्व दिशा में नहीं बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? समुद्र सबसे लंबा किस राज्य में पड़ता है? तो समुद्र सबसे ज्यादा जो पड़ता है ये पड़ता है आपका गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है, समुद्र की सबसे लंबा समुद्र यहीं पर लगता है। दूसरे नंबर पर किस राज्य में है? आप में से यदि किसी को पता हो तो बताओ कमेंट करके कि दूसरे नंबर का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किसको पता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ये बना हुआ है आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है, तो उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर है महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महेंद्रगिरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से यहां पर जो नदियां दी गई हैं, गोदावरी, महानदी और कृष्णा, ताप्ती। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती के अलावा प्रमुख नदी है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके अलावा सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये सभी बिल्कुल आईएमपी नदियां हैं। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर जो चोटी है ये आपकी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वतमाला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारी मेहनत को लाइक जरूर करें। हम आपको रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। यदि आप अभी तक पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं? तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, उससे हमें पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कोई एक सही है। यहाँ पर प्रदेश और राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, तो आपका यहां पर मैं बता देता हूं, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, केवल यही वाला सही है। बाकी केवलादेव घाना ये आपका राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है ये आपका पड़ता है गुजरात में, और नंदा देवी आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई है? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई है आपकी 1951 से। 1951 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत जो पिघलती है उसके लिए आपका जो कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो जो धौलाधर श्रृंखला है ये आपका आता है लघु हिमालय में। धौलाधर पर्वत श्रृंखला आपका लघु हिमालय में आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को यदि अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े, पहली बार चैनल पर आए हो और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप अगली बार जब आओगे तो आपको वीडियो कैसे मिलेगा उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबा दोगे तो अगली बार वीडियो मिलेगा। नहीं तो ढूंढते रह जाओगे कि वो सर ने क्वेश्चन अच्छे पढ़ाए थे लेकिन उनका चैनल याद नहीं आ रहा। ऑल एग्जाम गाइड गुरु चैनल का नाम है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है अगला, इसमें पूछा गया आपसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में फैली है? तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये भारत के 10 राज्यों में फैली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हैं? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये करीब करीब 40% भारत का हिस्सा कवर करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 40% राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मूसी तथा भीमा ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा। ब्रह्मपुत्र नदी या कृष्णा नदी, इनमें से किसकी सहायक नदी है मूसी और भीमा? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।